ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम स्किन इन्फेक्शन के अंदर हम डिस्कशन चल रही थी हमारी। बेसिकली ये है क्या? नाम में ही काम है कि टॉक्सिक प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिन जो है ना वो एक ख़ास तरह का बैक्टीरिया है, वो ख़ास टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हमारे पास, तो उस बैक्टीरिया का मशहूर ज़माना बैक्टीरिया का नाम है जी स्टेफ ओरियस। तो एस ए से याद कर लो कि हमारे पास क्या है, स्टेफ ओरियस जो बैक्टीरिया है ना, उससे हमारे पास क्या होता है कि प्रोडक्शन करवाता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की। अब ये बेसिकली मोर कॉमन है वो फीमेल जो टेम्पन यूज़ करती हैं ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? तो उनके अंदर अब टेम्पन क्या होता है, जो बॉयज़ हैं उनके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूँ। ये इस तरह की जो है ना, वो कह लें कि एक डिवाइस होती है जो कि ऑब्ज़र्व करती है मेंस्ट्रुअल ब्लड को, ठीक है? एक तो ये पैड हो गया, तो ये इसी तरह का धागा नुमा और आगे एक स्ट्रिप सी लगी होती है, ठीक है? इसे हम कहते हैं टेम्पन। तो वो फीमेल जो टेम्पन यूज़ करती है ना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनके अंदर मोर कॉमन है। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या हैं? वो फीमेल जो है ना, एक तो आएगी कि हमारे पास उसको बुखार होगा, फ़ीवर होगी, साथ में उसको हाइपरटेंशन होगी, साथ में उसको सनबर्न लाइक रैश उसको होंगे, ठीक है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सनबर्न लाइक रैश उसको होगा, ठीक है? साथ में स्किन की डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, वो इतनी नज़र नहीं आती। तो अब आपके पास क्लिनिकल सिनेरियो किस तरह आएगा कि एक फ़ीमेल है, वो हमारे पास टेम्पन यूजिंग फ़ीमेल है और उसकी जो है ना बॉडी के ऊपर सनबर्न लाइक रैश है। सीधा-सीधा है हमारे पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का। आपको मैं एक केस दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं। ठीक है, जिस तरह सूरज की वजह से वो जल जाता है ना सनबर्न लाइक, ये देख रहे हैं, ठीक है? तो मोस्टली जो एक्सपोज़्ड एरिया होते हैं उसके ऊपर आपको यूँ करके मिलती है। अब अगर एक बार मैं मेंस्ट्रुअल वूमन दिखा दूँ जो कि इस तरह की टेम्पोन यूज़ करती थी यार, तो वो यहाँ पे देख रहे हैं आपको, उसकी सन बर्निंग पता नहीं आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही है कि नहीं, ये टेम्पन यूजिंग हमारे पास इसको हम कहते हैं, ठीक है? और भी बहुत सी डायग्राम है इसकी, ये देख रहे हैं जिस तरह बर्निंग हुई होती है। तो बस आप इसको थोड़ा-सा और गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो बस इतनी बातें याद कर लेना, मोर देन इनफ है। इसकी वजह से अब होता क्या, पूरी बॉडी के ऊपर रैश है, स्किन उतरना शुरू हो जाएगी, ठीक है? रेड रैश आपके पास आ जाएगा और साथ में स्किन की जो है ना डिसपिगमेंटेशन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे इसको अर्ली ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है? शॉक का लफ़्ज़ देख लो, ये हमारे यार, ये हमारे पास पता है क्या करता है? मल्टी ऑर्गन फेलियर इसने करवा देना होता है, ठीक है? मल्टी ऑर्गन फेलियर। तो इस वजह से एज़ सून एज़ पॉसिबल हमें एंटीबायोटिक स्टार्ट करने हैं, स्टेप और इसको मारना है और वो सारे का सारा करना है। तो अगर इतनी बात बता दोगे तो हमारे पास मोर देन इनफ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी स्कारलेट फ़ीवर के बारे में बात आ जाती है। अब इसको भी आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्कशन की होगी। होपफुली अब आपको याद होगा। अब ये हमारे पास काज़ किसी फ़ीवर है तो हमारे पास किसकी वजह से होगी? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनेज़ की वजह से, ठीक है? जो पस फॉर्मिंग है ना पायोजिनेज़, वहाँ से आपको देना। सनबर्न विद गूज़ बम्प रैश, टिपिकल सिनेरियो। इसके अंदर भी सनबर्न था लेकिन इसके अंदर गूज़ बम्प नहीं थे। इसके अंदर सनबर्न होगा, साथ में गूज़ बम्प लाइक रैश, आपको गूज़ बम्प्स रैश आपको जो है ना वो मिल जाते हैं, ठीक है? अब ये एरिथमेटस होते हैं और स्ट्रॉबेरी टंग आपको मिलेगी और और बाकी सारी छोड़ो बातें, बस ठीक है। स्ट्रॉबेरी टंग जो है ना आपके स्कारलेट फ़ीवर की टिपिकल नहीं है। उसकी ज़ुबान देखोगे स्ट्रॉबेरी की तरह जो है ना वो आपको रेड मिल जाएगी, ठीक है? फिर यहाँ पे उसने कहा है कि रैश जो है ना वो सबसे ज़्यादा कहाँ-कहाँ पे होगी? जहाँ-जहाँ पे आपका एक्ज़िला है और ग्रोइन, ठीक है? एक्ज़िला और ग्रोइन वाले एरिया के ऊपर जो क्रीज़ेज़ हैं वहाँ पे रैश आपको ज़्यादा होगी। इसको उसने नाम दिया हुआ है पेटेज़िया लाइन, पेस्टेज़िया लाइन या जो भी कह लो, पेस्टीज़ियास लाइन, ठीक है? PASTIAS पेस्टिशियस लाइन्स को हम कहते हैं कि एक्ज़िला और ग्रोइन वाला जो एरिया है, ठीक है? बगलें और आपका जो ज़ेर नाफ एरिया है उसके ऊपर जो है ना सबसे ज़्यादा आपको रैश मिलेगा और बहुत इंटेंस मिलेगा इन एरियाज़ के ऊपर। और मेनली इसने जो है ना वो चिल्ड्रंस को इसने मेनली अफेक्ट करना था। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये इस तरह के स्ट्रॉबेरी टंग लाइक अपीयरेंस आपको एक तो दिख जाएगी। नंबर सेकंड पे उसको सन बर्न लाइक रैश विद गूज बम्प्स, ठीक है? तो ये इसकी टिपिकल अब निशानी है स्कारलेट फीवर की, आप देख रहे हैं जहाँ-जहाँ पे वो सन एक्सपोज्ड एरिया मोरली जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। रेड चेस्ट होगी और रैश और यहाँ पे ज़ुबान उसकी देख लेना, तो ये स्कारलेट फीवर की पक्की-पक्की निशानी है।
फिर इसी के अंदर जो है ना स्किन की इन्फेक्शन के अंदर एक मैं बात बताना भूल गया कि एक्नी भी हो जाती है ना स्किन की, वो बैक्टीरियल के अंदर ही हम उसको लिखेंगे। ठीक है, एक्नी क्या है, आपने कभी भी कभी हुई होगी लाइफ में, इन्फ्लामेशन ऑफ पाइलोसेबेशियस यूनिट। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ पाइलोसेबेशियस जो हमारे पास ग्लैंड है उनकी हमारे पास होगी। अब इसके अंदर जो है ना वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ना वो एक्नी के अंदर जो है ना वो होता है। और आपने ब्लैक हेड का एक नाम सुना है ना, इसको मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये हमारे पास होता है जी स्किन की लेयर है, जो इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स जो है ना वो आपको यूं करके जो है ना वो बाहर आ रहे होते हैं। ठीक है, हेयर फॉलिकल, तो जहाँ से हेयर फॉलिकल जो है ना वहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन यंग फीमेल के अंदर मोस्टली ये ज़्यादा होती है। जहाँ से हेयर फॉलिकल का सुराग है ना वहाँ से ना सीबम जो है ना वो बाहर आना शुरू हो जाती है। इसी वजह से पाइलोसेबेशियस ग्लैंड जो है ना इसकी इन्फ्लामेशन हो सकी, वहाँ से सीबम बाहर आएगा। ठीक है, और वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा क्या, एक्सेसिव सीबम की प्रोडक्शन एक बड़ी वजह है, ऑयली सी स्किन हो जाएगी। ठीक है, अब हेयर फॉलिकल अगर जो है ना वो सुराख बंद हो जाए, ठीक है, तो ये वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, सीबम इकट्ठा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और ये एक पिंपल की सूरत इख्तियार कर जाता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है, हार्मोनल सर्ज, मोस्टली जो फीमेल होती हैं उनके अंदर हार्मोनल, जब जवानी के अंदर कहते हैं जवानी के दाने, तो हार्मोनल सर्ज एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजिन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ना वो हमारे पास हो जाती है। ठीक है, ईस्ट्रोजन की वजह से ऐसा तो नहीं होती, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजिन की वजह से हो जाती है। ठीक है, और फेस के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारे पास होती है ब्लैक हेड बनते हैं, इन्फ्लामेटरी पेप्यूल बनते हैं, फिर वो सिस्ट होती है और वो हमारे पास जो है ना वो बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए ना तो एक वक्त आता कि वो साइनस बनाना शुरू कर देती है स्किन के ऊपर ही, मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर। ठीक है, तो इसके ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ज़रिए इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्ने वगैरह को। ठीक है, साथ में टॉपिकल बेंजाइल पर ऑक्सीडेज, रेटिनोइक एसिड हो गया, इसके अलावा टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हो गया, सिस्टेमिक टेट्रासाइक्लिन, और वो सारी की सारी ईस्ट्रोजिन कंटेनिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ज़रिए हम एक्ने को कंट्रोल कर सकते हैं। बस इतनी ही बात पूछते हैं कोई इसमें सिस्टेमिक एंटीबायोटिक साथ थोड़ी बहुत दे दें तो काफ़ी हद तक वो मरीज बेटर फील कर जाता है। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास टॉपिक, इसका अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो छोटू सा टॉपिक है, बस इसको जो है ना वो ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो हमारे पास है फॉलिक्यूलाइटिस। नाम में ही काम आपको जाहिर हो रहा है कि फॉलिकल की कहीं ना कहीं हमारे पास इन्फ्लामेशन हो रही है, हेयर फॉलिकल इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उसको जल्दी से डिस्कशन करके बस इस टॉपिक को आप बैक्टीरियल वाले को एक ही वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैंने क्लोज करना है। तुम इधर आ जाओ थोड़ा सा। अच्छा, फॉलिकुलाइटिस बेसिकली क्या है, स्किन के बालों का इन्फेक्शन है। फॉलिकुलाइटिस जो स्किन के हेयर हैं उनका इन्फेक्शन, हमें पता है कि यूं करके अंदर हेयर वो सारी की सारी, आप उसके अंदर है ना हिस्टोलॉजी के अंदर बड़ी खूबसूरत सी डायग्राम्स भी बनाया करते थे, तो उसी से को जो है ना वो कोरिलेट कर लेना। ठीक है, तो यूँ ये एक बाल जो है ना बाहर निकल रहा होता है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन ऑफ सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल। सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है बेसिकली हेयर फॉलिकल्स का। ठीक है, सिर्फ बालों के ऊपरी हिस्सा जो है ना यहाँ का इन्फेक्शन हम फॉलिकुलाइटिस कहेंगे। वजह क्या है, स्टेफ ऑरियस, वही मशहूर ज़माना SA वाला बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसके अंदर रेडनेस और स्मॉल पस्ट्यूल, जिसे हम कहते हैं हल्की सी फिंसी निकल आना। ठीक है, एक हमारे पास रेडनेस होगी और साथ में हमारे पास स्मॉल पस्ट्यूल्स, छोटी छोटी फिंसियाँ ऐसी निकल आती हैं, और ये 7 से 10 डेज़ के अंदर अंदर खुद ब खुद जो है ना यूँ कह लें कि वो ख़त्म हो जाया करता है। ठीक है, अब इसके अंदर वो कह रहा है कि कोई भी स्कारिंग नहीं होती, कोई सिम्टम्स नहीं है ऐसा मिलता, नो फीवर, कोई बुखार वगैरह भी नहीं होता, बस ये खुद ब खुद सुपरफिशियल हम एंटीसेप्टिक इस्तेमाल कर लेना, जैसा कि हम पॉलीफैक्स इस्तेमाल कर लें या इस तरह की कोई चीज़। ठीक है, ख़ास इलाज की फॉलिकुलाइटिस के अंदर हमें ज़रूरत नहीं होती। अगर वो यही फॉलिकुलाइटिस का इन्फेक्शन सुपरफिशियल की बजाय हमारे पास डीप जाना शुरू कर दे, ठीक है, तो फिर हम उसको कहेंगे फ्रंकल्स और कार्बंकल्स की बात हम करेंगे। ठीक है, तो फॉलिकुलाइटिस बेसिकली क्या है, सुपरफिशियल इन्फेक्शन। अब मैं आपको शिफ्ट कर रहा हूँ किसकी तरफ, फ्रंकल्स और कार्बंकल्स की तरफ। ठीक है, ये जो बेसिकली अगर हम इसको डीप की तरफ ले जाएं, फ्रंकल्स एंड कार्बंकल्स, ये क्या है हमारे पास डीप डीप इन्फेक्शन होते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास फ्रंकल है ना, पस कलेक्शन इन वन फॉलिकल,
एफ से याद कर लो, एक ही बंदे को फक ऑफ किया जाता है ना, तो ठीक है, अगर 1 हेयर फॉलिकल आपका इन्वॉल्व है, ठीक है, और मोस्ट कॉमन काज वही स्टेफ ओरियस है, तो ये हमारे पास है फ्रंकल, ठीक। पस कलेक्शन है और 1 हेयर फॉलिकल इन्वॉल्व है। अगर वही पस कलेक्शन और मैनी हेयर फॉलिकल इन्वॉल्व हो जाए, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक ही था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल हेयर फॉलिकल इन्वॉल्व है और नीचे पस कलेक्शन है, और वजह क्या है, वही स्टेफ ओरियस है, तो ये हमारे पास कार्बंकल होगा। तो कार के अंदर ज़्यादा लोग आते हैं तो कार्बंकल हो गया, और फॉलिकल F1 एक बंदे को ही बस हमने फक ऑफ किया है, ज़्यादा नहीं किया, मैंने यूँ याद किया हुआ था। जिसको बुरा लगे निमोनिक, सॉरी फॉर दैट, आप अपना निमोनिक बना लेना, ठीक है, क्योंकि ये मुझे एग्जाम के अंदर यही हेल्प कर रहे होते हैं, तो इसी ने मुझे हेल्प किया। अब इसको थोड़ी सी डिटेल के अंदर जाते हैं। हमने कहा सिंगल हेयर फॉलिकल है, वही दाना फिजी, और वो जो हेयर फॉलिकल है ना, वो हमारे पास पेनफुल होगा क्योंकि वो डीप अब चला गया है। यहाँ वाला फॉलिकुलाइटिस वो पेनलेस था, कोई इसमें सिम्टोमेटिक नहीं थी, लेकिन ये फ्रंकल जो है ना वो पेनफुल होगा, ठीक है। और साथ में यूँ कह लें कि स्टेफ ओरियस है, और ये हेयर फॉलिकल की डेथ तक इवन करवा देता है, और मोर कॉमन है इन मैन के अंदर, ठीक है। मोस्टली जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है वो उन्हीं के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ना, ये वाला स्टेफ ओरियस वाला ज़्यादा होता है। जिस तरह की अगर वो डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट है, या फिर वो माल नरिश्ड है, उसकी कोई नरिशमेंट पूरी नहीं हो रही, HIV का पेशेंट है, या फिर वो हेपाटाइटिस का जो है ना वो पेशेंट है, तो उसके अंदर देखा गया है। पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, उसको फीवर भी होगा, ठीक है, लोकलाइज्ड पेन भी होगी, तो फिर आपने अगर पेनफुल है तो आपने ओरल एंटीबायोटिक्स और पेन किलर साथ में दे देनी है, ठीक है। और जो उसका फर्दर डिटेल के लिए आपने उसका बैक्टीरियल स्वैब जो है ना वो करवा लेंगे, तो आपके पास काफ़ी हद तक मिल जाएगा, ठीक है। ये हमने फ्रंकल के बारे में मोटी मोटी बात कर ली। इतना ही है कि अगर MCQ में एक हेयर फॉलिकल है तो फ्रंकल, और वो डीप पस इन्फेक्शन है। अब यहाँ पे मल्टीपल हेयर फॉलिकल्स हैं, और सेम इसी में भी वही जो लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट हैं, HIV हो गया, डायबिटिक हो गया, ठीक है, तो उनके अंदर ये सारे का सारा होगा। हार्ड टेंडेड पेनफुल हार्ड ब्लैकिश स्पॉट आपको यहाँ पे ना मोस्टली मिल जाते हैं, जहाँ जहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो है ना यहाँ पे बैक्टीरिया जो है ना वो वॉलिंग ऑफ कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पे वो अपना इन्फेक्शन करते हैं वहाँ पे वॉलिंग ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे एंटीबायोटिक का ज़्यादा असर नहीं हो पाता कार्बंकल्स के अंदर। वजह क्या है, वॉलिंग ऑफ उन्होंने अपने इर्द गिर्द कर ली होती है। तेज़ बुखार और वोमिटिंग, ठीक है, सीवियर फीवर हो गया और हमारे पास वोमिटिंग, ये बहुत इसके अंदर है। तो फिर आप क्या करते हैं, बैक्टीरियल स्वैब लेते हैं। यार तुम बेच लो पहले, ओके, कूल कूल, अल्लाह पाक हर किसी को हलाल रोज़ी दे, बेचारा कमा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, हाई एंटीबॉडी जो है वो हाई डोज देनी होती है एंटीबॉडी की, लेकिन पहले हमने कल्चर और सेंसिटिविटी करवा लेनी, क्योंकि कौन सा खास बैक्टीरिया ये कह रहा, मोस्ट स्टेफ ओरियस होता है, तो उसके खिलाफ हमने हाई डोज IV एंटीबायोटिक्स लगानी होती है। तो हमारे पास ये जिस तरह फ्लोऑक्सेसिलिन हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास आ जाएंगे। फिर अच्छा, इनको कभी कभार ना फ्रंकल को बॉयल्स भी कहा जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास है जी नॉर्मल हेयर, ये फ्रंकल के अंदर एक के अंदर हमारे पास इन्फ्लामेशन और पास आ गई, अगर ये 2 या 2 से ज़ायद होंगे तो वो हमारे पास कार्बंकल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको मैं एक डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ, ये देख रहे हैं, इस तरह की आपको बॉयल से जो है ना वो आपको नज़र आना शुरू, फिर जिस तरह फिंसी सी होती है ना, ठीक है। और ये हमारे पास टेंडर टू टच हैं, पेनफुल होती हैं, आपके भी अमूमन जो है ना वो निकल आया करती होंगी, सर के ऊपर हाथ मारे एक हाथ तो लाजमी होगी, ठीक है। तो ये इस तरह की आपको दिखाना चाह रहा था मैं। फिर हमारे पास आ जाता है जी सेलुलोलाइटिस और नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। ओके जी, अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, साथ ही लगे हाथ हम कर ही लेते हैं, जल्दी से मुकाते हैं, बस काफ़ी टाइम हो गया हमें डर्माटोलॉजी करते हुए। सेलुलोलाइटिस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। सेलुलोलाइटिस मतलब कोई ना कोई इन्फ्लामेशन है, तो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है, जिसके अंदर हमें हमारे पास क्या होगा, एक तो ये बैक्टीरियल है, स्किन के ऊपर हमारे पास क्या होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, और वो हमारे पास पेनफुल होगा, ठीक है। तो ये अगर हमने इसको अनट्रीट किया तो ये हमारे पास फर्दर हेल्थ जो है ना वो प्रॉब्लम्स करवा सकता है। ये आपको देख रहे हैं स्किन के किसी भी एरिया, मोस्टली ये टांगों के ऊपर आपको ना सेलुलोलाइटिस, आपकी फैमिली के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये इस तरह के केसेस मिल जाएंगे। ये बेसिकली टिपिकल केस है, रेडनेस है, स्वेलिंग है और पेनफुल है, ठीक है, शदीद, मतलब ऐसे कि किसी ने मार मार के लाल कर दिया हो ना, छड़ियाँ मार मार के, तो इस तरह का आपको मिल जाता है। एक तो ये होता क्या इसकी है, ये एक्यूट होता है, पेनफुल होता है, और ये कहाँ कहाँ तक इन्फेक्शन, डर्मस मतलब स्किन हो गया, सुपरफिशियल एपिडर्मस, डर्मस, और नीचे उसकी क्या होता है हमारे पास सबकुटेनियस टिश्यू, तो वहाँ से डर्मस और सबकुटेनियस टिश्यू तक जो है ना ये हमारे पास स्प्रेड कर देता है, ठीक है।
और इसकी वजह क्या है? मोस्ट कॉमन वही मशहूर ज़माना स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनेस, ठीक है? ये 2 मशहूर ज़माना हैं जो कि हमारे पास सेलुलोलाइटिस करवा देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। ये भी हम लगे हाथ यहाँ पे मुका ही दें ताकि हमारे पास ये भी ख़त्म हो जाए। तो नाम में ही हमारे पास काम है, मतलब नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, ठीक है? मतलब जो फेशिया है ना, एक्यूट डिजीज़ है ये भी, सेम इसी तरह सेलुलोलाइटिस की तरह एक्यूट डिजीज़ है और इन्फ्लामेशन ऑफ द फेशिया, ठीक है? और किसके फेशिया? मसल के जितने भी फेशियल हैं ना वहाँ पे, और जितने भी इसके साथ स्ट्रक्चर्स हैं ना उनकी डिस्ट्रक्शन करवा देना। नेक्रोटाइजिंग मतलब उसकी हमारे पास डिस्ट्रक्शन करवा देना। मेन काम क्या है? वही ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जो है ना हमारे पास, वो इसकी बड़ी वजह बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है, ठीक है? और इसको हम कहते हैं फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया भी, मतलब जो मसल का फ्लैश होता है ना उसको फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया इसका दूसरा नाम है। कि ये नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस के बाद मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ। ये देख, जिस तरह स्किन खाई नहीं जाती, ठीक है? तो इस तरह का आपका मसल का फेशिया जो है ना ये खा लेना, तो इसको हम कहते हैं नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। मतलब जो मसल का फेशिया है वही एक तरह से खाया जा चुका है, ठीक है? तो ये आपको ये टिपिकल केस आपको दिखा रहे हैं नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस का। अब ये डायग्राम इसलिए मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ कि क्योंकि लाइव पिक्चर लेना यार हर जगह पॉसिबल नहीं होता, कुछ पेशेंट नहीं भी देते। ये देख रहे हैं जिस तरह किसी ने कोई ना छुरी से काट के मसल को, उसके बाद उसको दोबारा हीलिंग के लिए छोड़ दिया हो, ठीक है? तो ये है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। अब इसको हम ना इकोलाई भी इसके अंदर आता है, स्टेफ ओरियस भी आता है, और हमारे पास क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस भी जो है ना हमारे पास है। तो ये यूँ कह लें कि पॉली माइक्रोबियल इन्फेक्शन है। एक से ज़्यादा जो है ना वो माइक्रोब्स का पॉली माइक्रोबियल इन्फेक्शन है। इसके अंदर हमारे पास कौन सा? स्टेफ ओरियस आ गया, फिर हमारे पास इकोलाई आ गया, ठीक है? और फिर हमारे पास आ जाता है जी क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस, ठीक है? क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस जो है ना वो हमारे पास आ जाया करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जितने भी थे हमने सारे ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कशन कर दिए। होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो ही गई होगी, ठीक है? तो ये रिफ्लेक्शन बाहर से सूरज की आ रही है तो इसको ज़रा इग्नोर मारना, ठीक है? अब इसका तो नेक्स्ट जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जो वायरल है। एक वीडियो में फिर हम फंगल जो है ना वो डिस्कशन करके इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।